सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से लेकर आ रहा हूं, विशेषकर एचटेट के लिए, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, और डीएसएसबी में भी आपके समास प्रकरण लगा हुआ है। जितने भी मतलब मैं लेके आऊँगा वो एचटेट के लिए भी होंगे, डीएसएसबी के लिए होंगे, रीट केवीएस के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ है। आज समास पढ़ेंगे हम। पुष्पांजलि इति शब्दस्य कः विग्रह। पुष्पाणाम अंजलि, जो फूलों की अंजलि है, ख इसका आंसर हो जाएगा। पुष्पाणाम अंजलि, उत्तर में भी ख दिया, सही है। पुष्पांजलि में कोई पूछ ले संधि, तो पुष्प जमा में अंजलि दीर्घ संधि है। इसके बारे में एक चीज बता दूं मैं आपको कि पुष्पांजलि शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। आपको ऐसा लगता होगा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे रत्नावली का जो मंगलाचरण है ना, उसका चौथा चरण है विश्लिष्यन गिरिजया, विश्लिष्यन पुष्पांजलि गिरिजया क्षिप्तोंत्रे वह पातु। ये चौथा चरण है कि वो बिखरी जाती हुई जो कुसुमांजलि है, फूलों की अंजलि है, पुष्पांजलि है, वो क्षिप्त अंतरे, जो बीच में ही क्षिप्त मतलब बिखर गई है, छूट गई है, ऐसी वह कुसुमांजलि वह पातु युष्मान पातु, तुम सबकी रक्षा करे। खैर रत्नावली आपने पढ़ी होगी, उसके उसमें पता होगा भगवान शिव और गिरिजा माता पार्वती की स्तुति है। तो जो मैं बताना चाहता हूं वहां पर क्षिप्तो अंतरे आया कुसुमांजलि के लिए। क्षिप्तो अंतरे, अंतरे होता बीच में, बीच में जो क्षिप्त है। अगर कुसुमांजलि अंजलि शब्द पुल्लिंग होता तो क्षिप्ता होता है, क्षिप्ता, क्षिप्ता। और विश्लिष्यन आया वहां पर, विश्लिष्यन, विश्लिष्यन, ठीक है ना। तो विश्लिष्यन का मतलब है ये स, यहां से भी रख सकते हो आप, ई की मात्रा। तो विश्लिष्यन का मतलब था बिखरती हुई। अगर ये स्त्रीलिंग होता तो विश्लिष्यंती आता, विश्लिष्यंती मिलता आपको। तो वहां पर विश्लेषण, इसका मतलब पुल्लिंग है। ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूं कि एक तो जब हम माथा पच्ची करते हैं तो चीजें याद हो जाती अच्छे से। एक बार बता के मैं पीछा छुड़ा लूं तब वो याद नहीं होती। तो अंजलि शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग है। और अवली शब्द स्त्रीलिंग है, अवली, दीपावली, पुष्पावली, अवली स्त्रीलिंग है। अंजलि को पुल्लिंग आपको याद रखना है। और आजकल मैं एक चीज विशेष आपको बताता चलता हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि हम सिंपल सी चीजें करके टेस्ट निकाल देंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होगा विद्यार्थियों, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल वो प्रश्न नहीं आते कि कहीं से उठा के रख दिया, सबको पता प्रश्न बनाने वालों को, सब टक्कर मार के आते हैं अच्छी तरीके से। तो बेहतर है कि वो चीज पूछी जाए। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा बढ़िया तो आंसर दे पाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए सारी चीजें घूम फिर के याद करनी जरूरी है। ग्रामगत है, ग्रामम गत है, ग्रामम गत है। देखो अगर इसका वो ग्रामात गत बनाना चाहता है तो बिल्कुल बना सकता है। ग्रामात गत है, गांव से गया, जरूरी थोड़ी होता गांव में गया हुआ होता है, गांव से गया हुआ भी। जैसे वो कुतः गत है, कहां से गया है गांव को, कहां से गया है, तो अपने गृहात गत, घर से गांव को गया। गृहात ग्रामम गत है, या ग्रामात गृहम गत है, गांव से गया है। तो अगर वो ग्रामम गत ऑप्शन में नहीं देता और पंचमी देता तो पंचमी भी बन जाता है, क्योंकि गमन किसी को भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। वैसे जो वहां पर है श्रित, अतित, पतित, गत्यास्त, अत्यस्त है, प्राप्त, तापन, इन शब्दों के साथ वहां द्वितीय बनती है, तो वो अपने जगह सही है। मैं तो केवल वो बता रहा हूं, अगर वो घुमाना चाहे प्रश्न को तो घुमा सकता है, पंचमी ला सकता है। ग्रामम गत उत्तर सही है। आगे है महांधकारः। महांधकारः इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः, कौन सा समास है। देखो महान अंधकारः क्या है, महान अंधकारः। और महान शब्द हमेशा एक विशेषण होता है। महान अंधकारः, महान शब्द क्या होता है, एक विशेषण होता है। और जब पूर्व पद विशेषण हो तो विशेष विशेषण बहुलम सूत्र है, आपका कर्मधारय समास कर देता है। नहीं तो उपमानानि सामान्य वचन ही, अगर वो उपमान है, जैसे घन श्याम है, घन इव श्याम है, पूर्व पद उपमान है तो उपमानानि सामान्य वचन ही, उपमानों का सामान्य वचनों के साथ समास हो जाता है। नहीं तो विशेषण विशेषण बहुलम से विशेषण है तो ये पूर्व पद विशेषण है। महान अंधकार है, जैसे कृष्ण सर्प है,
कृष्ण सर्प, तो ये भी नीलोत्पलम, ये सारे शब्द विशेषण है। अगर वो प्रश्न इसमें थोड़ा घुमाना चाहता है तो ये पूछ सकता है किस प्रकार का उपमान, पूर्वपद विशेषण, पूर्वपद उपमान, या कैसा भी बता सकते हो। तो महान अंधकार है, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहर्निशम, अहश्च निशाच, अहश्च निशाच, अहर्निशम, दिन और रात, ठीक ना। तो यहां पर आपका समास हो जाएगा द्वंद्व। अब आप कहोगे द्वंद्व तो हमने ऐसा पढ़ा, जैसे मात पितरौ, राम लक्ष्मणौ, ये नपुंसकलिंग कैसे आ गया। विद्यार्थियों, जब द्वंद्व समाहार होता है, जब द्वंद्व समाहार होता है, समाहार द्वंद्व, तो हमेशा एक वचन और नपुंसकलिंग में होता है। आपको कैसे पहचाने समाहार द्वंद्व है, जब एक ही चीज के कई पार्ट हों, जैसे पाणी पादम, हाथ और पांव, ये शरीर के दो अंग है, शरीर के ही पार्ट है। या गोधूम चणकम, गेहूं और चना, ये अन्न के दो पार्ट है, दो अलग अलग प्रकार के अन्न है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब मिलते हैं, या जैसे अहर्निशम, दिन और रात, तो ये समय के दो भेद है। तो जब एक ही चीज के कई पार्ट होते हैं तो वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। और समाहार द्वंद्व की विशेषता है ये एकवत होता है, एकवत होता है, और नपुंसकलिंग में आता है, नपुंसकलिंग में। इन क्वेश्चनों को आप उतार लोगे क्योंकि बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और मेरा उद्देश्य है आपका सर्वांगीण विकास करना। एक चीज पढ़ा रहा हूं, उसके माध्यम से सारी चीजें बता दो। महान ऋषि, महर्षि, महर्षि, ठीक ना। महान ऋषि का क्या होगा, महर्षि। तो महान शब्द ये मैं अभी बता के आया था कि पूर्वपद विशेषण है। महान है जो ऋषि, महान से असव ऋषि, महान है जो ऋषि, तो महर्षि बन जाएगा, महर्षि, ठीक ना। अगर वो कहीं पर पूछता है जैसे वसंत ऋतु, वसंत जमा में ऋतु या वसंत ऋतु, इसमें संधि कीजिए आप, बिल्कुल इसी को फॉलो कीजिए और बनाइए वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, ऐसा बनेगा। आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक ना। तो वसंत है जो ऋतु, ये ऋतु का विशेषण है कि वसंत है, वो ग्रीष्म नहीं है। यहां पर भी कर्मधारय समास। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभा पंडित है, देखो विद्यार्थियों मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जहां से मैंने पीडीएफ ली है गलत है। मैं सोच रहा था कि गलत क्वेश्चन को ना लूं, फिर मेरे दिमाग में आया कि गलती से विद्यार्थी ज्यादा सीखता है, सही से एक चीज सीखता है, गलती से दो चीज सीखता है। तो इसलिए एक तो गलत हुआ वो उसका पता चला, एक जो सही हुआ उसका पता चला। तो इसमें बहुत सारी चीजें गलत है, मैंने जानबूझ के ठीक नहीं की ताकि आपको पता चले। सभा पंडित है, सभायाम पंडित, सभा का पंडित नहीं होता, सभा में पंडित होता। अब पूरी सभा, उसका एक पंडित कैसे होगा। चलो सभा का नेता होता है, मान लिया किसी चीज का नेता, सभा का पंडित कैसे होगा। वहां सभा में एक पंडित है, या हो सकता दो हो, तो सभायाम पंडित है। इसने उत्तर गलत लिखा हुआ है, यहां पर होगा ख, सप्तमी तत्पुरुष, सभायाम पंडित है, ठीक ना। तो ये आपको पता अच्छी तरीके से, कोई किसी में पंडित है, चालाक है, निपुण है, तो वह सारा, ठीक ना। अक्षेशु सोंड है, अक्ष सोंड है। अश्रुधारा, अश्रु नाम धारा, देखो अश्रु धारा में छोटे हुआ है, आप ऐसा कर सकते हो कि छोटा कर सकते हो, नहीं बड़ा करना पड़ेगा अश्रु नाम, क्योंकि गुरु नाम जो षष्ठी का बहुवचन होता है दीर्घ हो जाता है, लता नाम, रमा नाम या रामाणाम दीर्घ हो जाता है यहाँ पर। अश्रु नाम धारा तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनार्या इति शब्द से कह विग्रह, न आर्या, जो आर्या नहीं है, अनार्या नय तत्पुरुष समास है, नय तत्पुरुष। और मैं समास भी बताता जा रहा हूं साथ साथ, इसलिए वो भी आप कर सकते हैं, नय तत्पुरुष समास। पर विद्यार्थियों अपुत्र, इसमें नय तत्पुरुष नहीं है, ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। कभी आप सोचो कि एक जैसे सिखा दिए तो अपुत्र में अविद्यमान है पुत्र यस्य स, अविद्यमान है पुत्र यस्य स, नहीं है विद्यमान पुत्र जिसका। अच्छा ये बताओ अपुत्र न पुत्र, यानी कि जो पुत्र नहीं है इस संसार, पुत्र मतलब संतान, इस संसार में कोई ऐसा चीज है जो पैदा हो गया और संतान ना हो। अरे संतान बन के तो पैदा होता, चाहे कुछ भी पैदा हो, तो अपुत्र तो हो ही नहीं सकता कोई भी। हाँ ऐसा हो सकता अविद्यमान है पुत्र यस्य से, अविद्यमान है पुत्र जिसका, अपुत्र है। अगर अविद्यमाना पुत्री यस्य सा, यस्य स, जिसकी पुत्री नहीं है उसका क्या कहलाएगा, अपुत्री का। होता क्या है, सबने ये सीख लिया, बहुत अच्छे गुरु से पढ़े हुए, बिल्कुल सब रटवा रखा, समझा रखा।
और उसने पूछ लिया अविद्यमाना पुत्री यस्य से, नहीं है पुत्री, पुत्री है पुत्री कर दिया, तब क्या करोगे? अपुत्री पद हो जाए, अपुत्री का होता है उसका, अपुत्री का है, ठीक ना। तो इसलिए मैं सारे किंतु परंतु इनके निकाल के चल रहा हूं और मान के चल रहा हूं, आपको आने चाहिए। नख भिन्न है, नख ही भिन्न है जब कोई किसी के द्वारा फाड़ा हुआ होता है, और वैसे भी जब भिन्न में भिद धातु को कता पड़ता है, जिस धातु के अंत में द आता ना, द, जैसे छिद, भिद, खिद, विपद या आपद, ठीक ना, या स्विद धातु है, जैसे स्विद, स्विद का था पसीना आना, स्विद। तो जब इनमें कता प्रत्यय जोड़ते हैं हम कता सब में, तो डबल ना हो जाता, स्विन, स्विन हो जाएगा, स्विन्ना, स्विन्ना। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द, सूत्र पढ़ा होगा आपने, निष्ठा संज्ञा से परे अगर द आ जाए तो दोनों को न हो जाता है। छिद का छिन्न है, भिद का भिन्न है, खिद का खिन्न है, विपद का विपन्न है, ठीक ना। और जैसे विपन्न है, विपन्न होता है विद्यार्थियों जो आपत्ति में पड़ा हुआ है, पर इसी जैसे मिलता जुलता शब्द आ जाए विपिन है, विपिन होता जंगल, विपिन है जंगल होता है। तो ऐसे करके ये सारी चीजें, स्विन्न है पूछ ले तो सिर के ऊपर से जाएगा आपके कि एक शब्द कहां बनता है, स्विद धातु का कता प्रत्यय लग के बन जाता है, ठीक है ना। अवसह, अवसर न अवसर नय तत्पुरुष समास है, बिल्कुल। आगे काल से खंड, काल खंड है, षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष। अब इन्होंने गड़बड़ क्या करके काल से खंड है, तो काल खंड है ये उत्तर होना चाहिए, इसमें क्या परेशानी थी इनको, काल खंड है, पर इन्होंने काल खंडे को माना, गलत है ये, ठीक ना। काल से खंड है, काल खंड है। जैसा समस्त पद होगा विग्रह वैसा ही होगा, और जैसा विग्रह होगा समस्त पद वैसा ही होगा, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनेजत इत्यस्मिन् शब्दे कह समास है, न एजत, नय तत्पुरुष, न एजत, अनेजत, ठीक ना। एजी धातु कंपाने अर्थ में होता है, जैसे जन्मेजय है, जनान एजियति, जो लोगों को कंपाता है, जन्मेजय है, ठीक है ना, एज धातु है। और ये वो उदाहरण जो छठी से लेकर 12वीं तक मैंने जितने प्रत्यय लेने हैं, जितने समास लेने हैं, एनसीईआरटी के बुक के जो छठी कक्षा से कक्षा षष्ठी से लेकर के द्वादश तक जितना भी अभ्यास है, चाहे पर्यायवाची है, विलोम है, समास है, प्रत्यय है, संधि है, ठीक है ना, प्रश्न निर्माण, सारे के सारे मैं आपको वो कराऊंगा ताकि एक पथ दो काज हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और वो सिलेबस भी आपको हो जाए। उपकृष्णम, तो कृष्ण से समीपम, देखो एक चीज मैं बता देता हूं, उपकृष्णम, कृष्ण से समीप ही होना चाहिए, क्योंकि जब कोई समीप में कोई चीज होती है तो सप्तमी लगाते हैं हम वहां पर। ये समीपम वाला ये ट्रेंड छोड़ दो, अब समीपे ये क्या करो, क्योंकि हो सकता हो समीपम और समीपे में पूछ ले शुद्ध कौन सा, कृष्ण से समीपम या कृष्ण से समीपे, तो कृष्ण से समीपे करोगे आप, ठीक है ना। तो अभी पूर्व पद अव्यय है तो अविभाव समास है, और अविभाव समास की एक विशेषता बता देता हूं विद्यार्थियों। अविभाव समास से जो समस्त पद होगा, एक तो हमेशा नपुंसकलिंग होगा, स्पेशल सूत्र अविभावश्च अयम नपुंसको से, वो स्पेशल नपुंसकलिंग कर देता। और जो मैं समाहार द्वंद्व बता रहा था ना, उसका भी सूत्र सनपुंसकम, सनपुंसकम, यानी कि वो द्वंद्व समास नपुंसकलिंग हो जाए। कभी आप सनपुंसकम से अविभाव समास को नपुंसकलिंग बना दो, उसका स्पेशल सूत्र अविभावस अयम नपुंसको से, वो नपुंसकलिंग हो जाता अविभावस सूत्र से। तो एक तो इसमें हमेशा म मिलेगा, म नहीं मिलेगा तो विसर्ग नहीं मिलेंगी, जैसे यथाशक्ति या उपगुरु, उपगुरु, ठीक ना। अगर उकारांत और इकारांत शब्दों के पीछे विसर्ग नहीं मिलती तो वो वारी और मधु की तरह नपुंसकलिंग होते हैं, यानी नपुंसकलिंग शब्दों पे यहाँ पर इकारांत उकारांत में विसर्ग नहीं मिलती, तभी तो नपुंसकलिंग होंगे इन जैसे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी अव्ययभाव समास में विसर्ग नहीं मिलेगी, और अकारांत होगा तो म मिलेगा नपुंसकलिंग, ठीक है। चलिए, जगत है एक नाथ है, जगत एक नाथ है, ठीक ना। तो जगत का जो एक नाथ है, जगत एक नाथ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। कुल व्रतम इत्यस्मिन् पदे कह समास है, लीजिए भाई, कुल व्रत, एक कुल का व्रत, व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप कोई व्रत रख रहे हो, व्रत का मतलब नियम, एक कुल का एक नियम है तो उसको कुल व्रतम बोलेंगे। षष्ठी तत्पुरुष समास है, कुलस्य व्रतम। रत्नाकर है, देखो विद्यार्थियों इस शब्द को मैं समझा देता हूं। आकर, आकर का अर्थ होता खान, आकर का अर्थ होता खान, इसलिए आकरज,
आक्रज होता है जो आकरात जायते, खान से पैदा होता है, ठीक ना, बल्कि खान से पैदा नहीं होता, आकरे जायते, खान में पैदा होता है। कोई खान है उसके अंदर चाहे सोना है, कोयला, ये सारे आक्रज कहलाते हैं। तो रत्न भी होता है ना, रत्न, रत्न भी खान से पैदा होता है, इसलिए रत्नाकर दीर्घ संधि है, रत्नों की खान, रत्ना नाम आकर है, ये सही है, ठीक ना। और आक्रज में पूछ ले तो उपपद तत्पुरुष, जब अंत में कोई धातु का शब्द हो ना, जन से ज बन गया, या पाद ही पिबती, पाद पह बन गया, पांव से जो पीता है, पेड़ हमेशा पांव से यानी कि जड़ से पानी ग्रहण करता है ना, इसलिए उसको पादप बोलते हैं। या मधुप है, मधु पिबती, जो शहद को पीता है, या कुंभकार है, कुंभम करोति। तो ये सारे के सारे उपपद तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में जैसे मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, तो उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। महान उत्साह, महोत्साह बन जाएगा, महाजमा उत्साह यहां पर गुण होके बन जाएगा। समास पूछे तो उत्साह का ये विशेषण है, महान उत्साह, महोत्साह तो कर्मधारय समास बन जाएगा। एक बात विद्यार्थी ध्यान रखेंगे यहां पर, जैसे कहीं पर आ जाए महायश आ गया, महायश, महायश, तो इसका विग्रह क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे महत यश है। आपको जी क्यों, ये क्या मतलब हुआ, महान क्यों नहीं लगा? विद्यार्थियों यश है शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए उसका जो विशेषण होगा, विशेषण वही होता है जैसा विशेष्य होता है। तो ये यहां पर महान उत्साह है, उत्साह पुल्लिंग है इसलिए महान आ गया। अगर ये नपुंसक लिंग है तो अब महायश, महायश और महायश, इसमें क्या फर्क है? देखो महायश, महायश, अगर महायश है तो है ये कर्मधारय समास, महत यश, यश का पर्याय विशेषण है महान यश, हिंदी में बोल सकते हो महत यश। महायश तो ये बनेगा महत यश है, यश महान है, महत है यश जिसका, महायश, तो यहां पर ये बहुव्रीहि बन जाएगा। तो यहां पर आ की मात्रा का बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर वो पजल करना चाहिए तो ऐसे उदाहरण बना दे तो आपको एक भी नहीं समझ में आए। अगला महा यशस्कः, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। कप प्रत्यय होता है इसमें, कप प्रत्यय और भी कई बार आपने उदाहरण पढ़े होंगे, ठीक ना। महायशस्कः क आ जाता है, तो ये भी शुद्ध है। महत यश, यश यश वही होगा, और महायशा ये भी शुद्ध है। परंतु अगर ये अ नहीं है तो ये फिर महत यश कर्मधारी है। ये दोनों बहुव्रीहि के उदाहरण मान के चल रहा हूं, आपको समझ में आ गया हो। गुरु उपदेश है, गुरु जमा उपदेश है, ये गुरु का उपदेश, अगर इसका विग्रह करोगे तो गुरो उपदेश, दीर्घ संधि है, छोटा हो छोटा हो बड़ा हो, और गुरो उपदेश है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपकूलम, ये उपकूलम नहीं है, कुलम नहीं है, कूल है, कूल, कूल का अर्थ था किनारा। उपकूलम तो बनेगा कुलस्य समीपे, कुलस्य समीपे, ये ठीक है कोई बात नहीं, पर इन्होंने समीपे कर रखा, तो समीपम का रखा, आप समीपे शुद्ध करोगे, ठीक है ना। तो कुलस्य समीपे, प्रकृत्या सिद्धम, ठीक ना। उपकूलम में कौन सा समास? अव्यभाव, क्योंकि जब पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यभाव था, और अव्यभाव समास 16 अर्थ में होता है। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि अर्थाभाव, तो ये, ठीक ना। तो इस प्रकार के 16 अर्थों में क्वेश्चन ये भी बनता है, अव्यभाव समास कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में। और ये पता होना चाहिए समीप अर्थ में है। इति हरि किस अर्थ में है अव्यभाव समास? ये शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, प्रादुर्भाव अर्थ में, ठीक ना। कहीं पर आ जाए सचक्रम, चक्रेण युगपद, किस अर्थ में? योगपद्य, यानी कि जब कोई किसी के साथ होता, सचक्रम। यहाँ ससखी, सख्या सदृश, यह सादृश्य अर्थ में। 16 अर्थों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल ही मूल से पढ़ने हैं सब चीजें, और ये चाहते हो कि बिल्कुल हम संस्कृत के विद्वान और विदुषी बने, तो एक बैच हमारा जरूर ज्वाइन करें। और वो यदि नेट वाला आप सौभाग्य से ज्वाइन कर लेते हो तो बल्ले बल्ले, उसके पश्चात आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये छोटे बैच है जो, ये तो आप कर ही सकते हो। और जो विद्यार्थी अभी टेस्ट नहीं दे रहे, तो जरूरी थोड़ी होता है कि आग लगने पे कुआं खोदोगे, ठीक ना। किमु कूप खननम वहनी ना दीप्तो गृहे, वहनी के से घर के जल जाने पर फिर कुआं खोदने से क्या लाभ? आप आज ही तैयारी कीजिए, धीरे धीरे जब आप उसके योग्य हो जाओ
तब आपको सब कुछ आएगा, उस समय बहुत अच्छा आप रिजल्ट दोगे। उपात विद्या, देखो भाई ये बहुरी समास है। उपात्ता विद्या येन स, ग्रहण कर ली है विद्या जिसने, बहुरी समास है। और वैसे भी जब आकारांत शब्द अकारांत बन जाए, जैसे रूपवद भार्य है, रूपवद भार्य है, रूपवद भार्य है, तो देखो ये आकारांत था, भार्य अभार्य है बनेगा, तो इसमें गुंजाइश होती है बहुरी की, रूपवती भार्या यस्य से, ठीक ना। चलिए इसमें भी बहुत चीजें हैं समझाने की, पर भाई ऐसे तो 10 घंटे का भी वीडियो एक टॉपिक पे बने ना, तब भी चीजें रह जाती हैं। लीजिए, तो उपाता विद्या येन सब बहुरी समास। महान अंधकार है, इस शब्द से विग्रह, तो महान अंधकार है, देखो इसने यहां पर ये गड़बड़ कर दी, महत अंधकार नहीं होगा। और देखो गड़बड़ आपको चीजें सिखा रही है, गड़बड़ सिखा रही है, क्योंकि अंधकार पुल्लिंग है तो महान आएगा, महान अंधकार है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें क्या था, यही शुद्ध है इसका, तो ये अशुद्ध, इन्होंने ऑप्शन चुन लिया, कोई बात। महान अंधकार है। अगला है बुद्धि युक्त है। देखो भाई जब कोई किसी से युक्त होता है या कोई किसी से हीन होता है, दोनों जगह तृतीया आती है। गुण युक्त है, गुण ही युक्त है तृतीया। विद्याहीन है, विद्याहीन है, या गुण ही हीन है, हीन के साथ भी तृतीया और युक्त के साथ भी तृतीया। परंतु एक इस जैसा मिलता जुलता शब्द है युक्त योग, युक्त योग, इसमें बहुव्रीहि समास है भाई, युक्त योग है, युक्त है योग है, येन से भी शुद्ध है, युक्त है योग है, यस्य से भी शुद्ध है, तो ये बहुव्रीहि समास है, ठीक ना। युक्त से योग है जिसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुद्धि युक्त है, तो बुद्धया युक्त है, तृतीया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है तृतीया है, ठीक है। अर्थ कार्श्यम, कार्श्यम है ना विद्यार्थियों, देखो कार्श्यम कहां से बनता है, कृष, कृष का अर्थ था दुबला पतला, जब कृष की भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो शय प्रत्यय लग जाता है, शय, तो ये क्या बन जाता है, कार्श्यम, कार्श्यम बन जाता है, कार्श्यम, री को आर्वृद्धि होगी। देखो जैसे स्वस्थ को सय लगाओगे, स्वस्थ को सय, सय का अनुबंध लोपों को यह रह जाता है, यह, तो क्या बनता है, स्वास्थ्य। अब आप कहोगे जी आप सिखाना क्या चाह रहे हो, सुनिए, जब ये प्रत्यय लगता है तो ये किसी भी शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर लगता है, इसको अंग संज्ञा बोलते हैं, अंग। तो जब थ में अ था तो अ के स्थान पर ये यह आएगा, तो थ आधा रह गया, ठीक, तो स्वास्थ्य इसलिए आधा होता है। सौंदर्य में इसलिए र आधा हो जाता है, सौंदर्य, और चूंकि ये यित है, क्या है ये यित, तो इसकी अचो नीति से वृद्धि भी हो जाती है, यित नीति जो है वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब स्वतंत्र को लगाओ, ये आप थोड़ी देर आंख बंद करके मेरी वीडियो की तरफ ना देख के संज्ञा प्रत्यय लगाओ, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत कम स्टूडेंट्स इस तथ्य को समझ पाएंगे। अंतिम त्र के अ के स्थान पे ये होगा, इसलिए स्वा त्र आधा रह जाएगा, स्वातंत्र ऐसा शुद्ध होता है, ठीक है। चलिए तो प्रयास है कि जो चीज आ जाए, तो अर्थ कार्श्यम, अर्थ से कार्श्यम, अर्थ की कृष्णता, अर्थ का क्षीणता, अर्थ कार्श्यम, ठीक है ना। तो ये 24 25 प्रश्न में लेकर चल रहा हूं। एक विद्यार्थी का कमेंट में मैसेज आया था कि थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे। विद्यार्थियों मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस करा दूंगा, इस चीज की गारंटी है। अगर आप ये निःशुल्क है सभी के लिए, आप कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो केवल इतना कर दीजिए कि 10-10 20-20 उन लोगों के पास जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं या परीक्षा भविष्य में देंगे, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप तो कर ही रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जितने व्यूज आते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं होते, यानी कि अनसब्सक्राइब के व्यूज भी उसमें शो होते हैं। तो आपका क्या लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है ना, और हमारे जैसों का मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई हमारी किसी भी अध्यापक की, किसी भी टीचर की ताकत उसका विद्यार्थी होता है। तो आप हेल्प अस टू हेल्प यू, आपकी सहायता के लिए आप हमारी सहायता करें। नमस्कार, शुभ दिन।